गजा के समर्थन में सभी मुस्लिम देश एकजुट हो गए हैं। वेस्ट बैंक से लेकर मिस्र की राजधानी काहिरा तक गजा में बमबारी को लेकर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दरअसल जंग के बीच 17 अक्टूबर को देर रात गजा शहर के अहली अरब अस्पताल पर जोरदार हमला हुआ था और इसमें 400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। सऊदी अरब ने इस हमले को इजरायली सेना का घिनौना काम कहा है। वहीं इजराइल के साथ संबंधों को बेहतर कर चुके यूएई और बहरीन को भी इस हमले की आलोचना करनी पड़ी है। 1980 में इजराइल को देश के तौर पर मान्यता दे चुके मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने कहा कि अस्पताल पर हमले कर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया गया है। अरब लीग के चीफ अहमद अबुल घीत ने कहा कि कोई शैतानी मानसिकता ही अस्पताल पर हमले करा सकती है। गजा में हो रही त्रासदी को तुरंत रोका जाना चाहिए। वहीं कतर ने गजा अस्पताल पर हमले को जनसंहार बताया है। इराक की राजधानी बगदाद में गजा अस्पताल पर हुए हमले के बाद हजारों लोग सड़कों पर उतरे। इराक की सरकार ने यूएनएससी से अपील की है कि वो गजा में मासूमों का कत्ल तुरंत रुकवाए। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा, अगर एक बार मुस्लिम देश और यहाँ के लोग गुस्सा जाहिर करना शुरू कर दें तो इन्हें रोका नहीं जा सकता है। गजा अस्पताल पर हमले के बाद ईरान के दर्जनों शहरों में प्रदर्शन हुए हैं। तुर्की में भी कई जगहों पर प्रदर्शन हुए हैं। यहाँ प्रदर्शनकारियों ने इजराइल के दूतावास में घुसने की कोशिश भी की, हालांकि पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। लेबनान की राजधानी बेरूत में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यहाँ प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी एम्बेसी को घेरा। जब पुलिस ने उन्हें रोका तो उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। मोरक्को ने 2020 में इजराइल से संबंध बेहतर कर लिए थे, तब भी यहाँ इजराइल को ही गजा अस्पताल पर हमले का दोषी माना गया। लोगों ने 23 शहरों में प्रदर्शन किए हैं। मिस्र में अल सीसी की सरकार कोई प्रदर्शन नहीं होने देती है। वहीं जब लोग इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरे तो पुलिस चुपचाप बैठी रही। हालांकि मिस्र ने गजा के लोगों को पनाह देने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने नारे लगाए, अरब लोग तुम कहां हो, फिलिस्तीन का खून बहा है। जंग के दौरान अस्पतालों पर किए गए हमलों को वॉर क्राइम माना जाता है। हमले के तुरंत बाद हमास ने इजराइल पर आरोप लगाया। उसने कहा कि इजराइल ने स्मार्ट बम से गजा के अस्पताल को निशाना बनाया। वहीं इजराइल ने इस आरोप को सिरे से खारिज किया है। इजराइल ने कहा है कि अटैक इस्लामिक जिहाद संगठन का है। उसने गलती से रॉकेट गजा के अस्पताल पर ही छोड़ दिया। इजराइल की डिफेंस फोर्सेज ने एक ऑडियो भी जारी किया है। इसमें हमास लड़ाके इस बारे में बात कर रहे हैं, इसका जिक्र कर रहे हैं। हालांकि इजराइल की सफाई का केवल उसके साथी देश अमेरिका ने समर्थन किया है। इजराइल दौरे पर गए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि शुरुआती जांच से लगता है कि यह काम किसी और का था, इजराइल का नहीं था। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि कई ऐसे देश हैं जो इस वक्त फिलिस्तीनी लोगों के साथ तो हैं, लेकिन ना तो फिलिस्तीन के लोगों को जगह मिल रही है। और ये मैंने इस पर कई एक्सप्लेनर्स आपको दिखाए हैं कि फिलिस्तीन को लेकर बहुत सारे बयान तो दिए जाते हैं, सपोर्ट तो दिखाया जाता है, लेकिन वही अरब देश इन फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ घुसने नहीं देते या पनाह नहीं देते। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, एक टेक्निकल पहलू भी है। अगर सभी के सभी गजा पट्टी और वेस्ट बैंक के लोग अन्य जगहों पर बस जाएंगे तो इजराइल भी यही चाहता है। वो चाहता है कि ये जगह उसके कब्जे में आए। ये अरब देश लगातार इन लोगों के लिए इस ज़मीन की मांग करते रहे हैं और यही वजह है कि दोनों तरफ से पिसते हैं। जो इनके मददगार हैं वो भी पूरी तरह से मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि ऐसा किया तो फिर इजराइल बाकी जगह पर आसानी से कब्जा कर सकता है। अब इजराइल ने स्पष्ट कह दिया कि वो गजा पट्टी को भी साथ में शामिल करेगा। आप इस कब्जे वाली बात को ज़रा और गहराई से समझिए। दरअसल इजराइल एक देश के नाते भी एक ऐसा देश है जहां पर फिलिस्तीनियों की बड़ी तादाद रहती है, लेकिन उन्होंने इजराइल को अपने देश के तौर पर स्वीकार किया है। इजराइल को भी देश के तौर पर मान्यता मिल चुकी है। इजराइल और फिलिस्तीन ये झगड़ा इतना पुराना था कि पहले तो दोनों में से किसको देश माना जाए। फिलिस्तीन को अभी भी देश के तौर पर मान्यता नहीं मिली हुई है। ना तो वहाँ से कोई पासपोर्ट है, ना कोई अंतर्राष्ट्रीय संबंध बन सकते हैं, ना दूतावास बन सकते हैं। हाँ, अरब देश इसको सपोर्ट ज़रूर करते रहते हैं कि फ़िलिस्तीनी लोगों का हक है इस ज़मीन पर, इजराइल को ये ज़मीन देनी चाहिए। इजराइल के ऊपर वो लगातार बयानी हमले करते हैं। अब इन देशों में आम लोग सड़कों पर उतरकर अपने देश के लोगों से सवाल पूछ रहे हैं कि अरब के लोगों तुम कहाँ पर हो, और यहाँ पर फ़िलिस्तीनी लोग जो हैं वो ख़तरे में हैं, इनकी मदद खुलकर क्यों नहीं करते। ये इसीलिए भी गंभीर परिणाम लेकर आ सकता है क्योंकि अमेरिका ने अलग चेतावनी दी है। अमेरिका ने कहा है कि अगर कोई भी अन्य देश आता है तो हम फिर खुलकर सामने आएंगे। हालांकि जो अस्पताल पर हमला हुआ है उससे आप ये भी स्पष्ट तौर पर समझ गए होंगे कि पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि युद्ध तो होते हैं, ऐसे कोई एक देश दूसरे देश की ज़मीन पर घुसे और वहाँ पर गोलाबारी करे, ये जो है कोई भी देश कर सकता है। बहुत सारे इसकी ताक में रहते हैं, लेकिन ये एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव होता है, युद्ध नीति होती है, युद्ध के नियम होते हैं कि आप मासूमों का खून नहीं बहाएंगे। लेकिन युद्ध में ये संभव नहीं है। गजा जैसी जगह जहाँ पर इतनी डेंसिटी है, जनसंख्या एक ही जगह, पूरी दुनिया में इतना घनत्व कहीं नहीं है जनसंख्या का जितना गजा पट्टी के क्षेत्र में, क्योंकि जगह छोटी थी। फिलिस्तीनी जितने भी थे वो लोग यहाँ पर रहने लगे और देखते देखते यहाँ का घनत्व बहुत ज़्यादा हो गया।
आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एक जगह बम गिरता होगा तो कितने मासूमों की जान इसमें जाती होगी। निश्चित तौर पर यह पूरी दुनिया के लिए इसलिए चिंता का विषय बना हुआ है।